हनुमान जी का ही हाल था, हमेशा उनका मन राम में जुटा रहता, राम में जुटा रहता था, और राम का जो रूप था उस रूप में डूबा रहता था। अरे मानस जप में मन डूबा रहता था, मानस ध्यान में मन डूबा रहता था। ऐसा जिसका हाल हो जाता है, सगुण साकार की भक्ति पूरी कही जाती। तो भगवान कहता है सगुण साकार की भक्ति तुम्हारी पूरी हो गई, इतने को काफी मत मानो, यह मन से हटा दो कि मेरा काम पूरा हो गया भक्ति का, तो और कुछ करना होगा प्रभु क्या? अरे अभी तक जो तुम राम राम जपते हो, राम राम जपते के कैसा रूप मन में आता है? का यही रूप जो आपका है, यही रूप आपका जो है, यही रूप। अभी तक तुम मेरा यह साकार रूप देखे हो, साकार रूप में डूबे हो, साकार रूप में डूबे हो। लेकिन राम दो प्रकार के होते हैं ना, एक साकार एक निराकार। भगवान दो प्रकार के, एक साकार और निराकार। भक्त भी दो प्रकार के, एक साकार एक निराकार। साकार का माना जिसमें आकार होता, आकार को ही पर्याय में रूप कहा जाता। निराकार का मतलब जिसमें आकार नहीं होता है, जिसमें रूप नहीं होता है। मैं भक्त हूं, देखिए मैं दो तरह का हूं कि नहीं। मेरा शरीर देख रहे हैं, अगर कोई पूछे सत्यनारायण बाबा गुरुदेव की कुर्सी से बाईं तरफ बैठे हैं कि दाईं तरफ, तो कहिएगा बाईं तरफ है, बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ क्या है? एक शरीर है। अब फोटो कीजिएगा तो इसी का रूप फोटो में आएगा। तो मेरा मतलब है मेरा शरीर तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये बोलने वाला जो मुंह से बोल रहा है वह भी दिखाई पड़ता होगा भीतर में। बढ़िया से देखिए ना, तो बोलने वाला है शरीर में लेकिन दिखाई पड़ता नहीं है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई रूप पड़ता है। दिखाई जब भी पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? रूप। और उसमें अगर रूप होता न भीतर वाले में, तो जैसे शरीर दिखाई पड़ता है वैसे वह भी दिखाई पड़ता। तो भीतर वाले में कोई आकार नहीं है, इसलिए भीतर वाला निराकार। भीतर वाले में कोई रूप नहीं है, इसलिए भीतर वाला अरूप। शरीर में आकार है, इसीलिए यह दिखाई पड़ता है। रूप है, दिखाई पड़ता है। तो भक्त का शरीर हो गया साकार, भीतर में जो बोलने वाला है वो हो गया निराकार। अगर हम राम के भक्त हैं तो राम का शरीर हो गया साकार, और शरीर में जो बोलते थे जीवन में थे तो क्या हो गया? निराकार। वाल्मीकि जी के सामने प्रभु राम है, प्रभु राम है। तो वाल्मीकि जी को प्रभु राम का शरीर भी दिखाई पड़ता था, और शरीर में जो बोल रहा था मैं कहाँ रहूं वो भी दिखाई पड़ता था। और प्रभु राम ने परीक्षा ली, यह राम का भक्त है। रत्नाकर को जो मंत्र मिला था राम राम जपने के लिए, ये राम का भक्त है। राम का भक्त है तो राम को प्राप्त किया है कि नहीं, इसको जरा मैं समझा दूं। क्या कहते हैं प्रभु राम? मुनिराज, मैं 14 वर्षों के लिए जंगल आया हूं। एक आध बरस के लिए आते, दुख सुख काट के चले जाते। 14 बरस रहना है, इसीलिए जो जहां रहते हैं ना उसी को पता रहता है कहाँ अच्छा कहाँ खराब। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप हमें सोठाओं कोठाओं का कुछ पता बताइए ताकि वहाँ जाकर मैं रहूं। मैं कहाँ रहूं यह हमको कहिए। तो हम ही कुछ बोलते हैं ना, तो बोलने के पहले मन में भाव रहता है। जो भाव को पकड़िएगा उसका काम बनेगा, जो भाव को नहीं पकड़िएगा उल्टा लगेगा। तो पूछते मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी सोचे
इस शरीर भाव में नहीं बोल रहा है। शरीर तो ही है जहाँ, वो शरीर के भीतर वाला कहता है मैं कहाँ रहूं। यह नहीं कहता कि शरीर को कहाँ रखूं। शरीर के भीतर में जो वो बोलता है मैं कहाँ रहूं, तो देख लूं उसके लिए इंतजाम क्या है। राम का शरीर देखते थे, अब बोलने वाले राम को देखते थे। देखिए नाटक है, वाल्मीकि जी भी नाटक कर रहे हैं प्रभु राम के नाटक को देखकर। तो वाल्मीकि जी का ठीक है, मैं पता लगाता हूँ, आपके लायक जहाँ ठीक होगा वहाँ बोलूँगा। प्रभु राम से कुछ दूर आगे चले गए, पूरब चले गए, अब फिर लौट आए, फिर पश्चिम भी कुछ दूर गए, फिर लौट आए, उत्तर दक्षिण भी गए, लौट आए। तब प्रभु राम से क्या बोले, राम मेरी नजर जहां तक पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गई वहां तक तुम ही दिखाई पड़े। अब तुमको तो रहने के लिए कहूंगा वहां न जहां तुम नहीं होगे। मैं ही कहूं कि विद्याश्री बाबू मैं कहाँ रहूं, सीधा बुझेंगे। इस शरीर भाव में बोलते हैं, अभी मंच पर हैं, मंच पर से उतरेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो भाव, यही भाव। उसी तरह वाल्मीकि समझ गए कि भीतर वाला जो बोलने वाला राम है ना, वह कहता है मैं कहाँ रहूं। तो हे प्रभु मेरी नजर जहां तक गई है वहां तक राम को देख रहा हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़ा होने के नाते नजर कमजोर हो जाती है, बहुत दूर नहीं दिखाई पड़े जहां तुम नहीं हो। तुम तो जवान हो, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, तुम जब देख कर कहो तुम कहां नहीं हो तब हम इंतजाम करेंगे। जो भाव था राम का बोलने का, उसी का जवाब। यानी तुम्हारा शरीर तो यहाँ खड़ा है, या तो 3.5 हाथ का है, इसकी सीमा है, इसका अंत है, लेकिन भीतर से जो तुम बोलते हो ना उसको मैं देखता हूं ना। आकाश जैसा है वैसा तुम हो। जैसे आकाश का पूरब कहीं किनारा नहीं, पश्चिम कहीं किनारा नहीं, उत्तर दक्षिण किनारा नहीं, आकाश का किसी भी तरफ अंत नहीं है, सीमा नहीं है, उसी तरह तुम बोलने वाले शरीर के भीतर में हो ना। हमको आकाश की तरह तुम दिखाई पड़ते हो, तुम्हारी सीमा कहीं नहीं है, तुम्हारा अंत कहीं नहीं है, तो फिर कहाँ जाओगे। आकाश को देखते हो, घसकता फसकता है, जहां आकाश जाएगा वहां से पहले आकाश है। आकाश आज तक नहीं, सूर्य चल रहा है। ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। कितना बड़ा होगा। यही पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। तो पृथ्वी से छोटा हुआ कि बड़ा? बहुत बड़ा हुआ। लगता है छोटा यहाँ से, इसलिए यहां से सूर्य की दूरी लगभग 9.5 करोड़ मील है। दूर में चीज बड़ी भी छोटी दिखाई पड़ती है। तो देखो, तो मेरा कहने का भाव है कि देखिए कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उससे बड़ा सूर्य है। और सूर्य एक नहीं, वैज्ञानिक कहते करोड़ों सूर्य है, हो करोड़ों सूर्य। एक सूर्य का सौर मंडल हम लोगों का है, इसमें 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह, 33 उपग्रह हैं। तो 9 ग्रह, पृथ्वी कितनी बड़ी, सूर्य कितना बड़ा, करोड़ों सूर्य हैं, फिर भी लगेगा आकाश में स्थान खाली ही खाली है। तो जैसे जैसा आकाश है वैसा तुम हो। आकाश कहीं आता जाता नहीं, तुम भी कहीं आते जाते नहीं। आकाश हिलता डुलता नहीं, तुम भी हिलते डुलते नहीं। राम समझ गए कि यह पास कर गया, भक्ति करते करते मुझको प्राप्त कर गया है, मेरे स्वरूप को देख लिया। शरीर है राम का पर रूप, अब बोलने वाला है स्वरूप। इस तरह से